मध्य प्रदेश की 230 संसदीय विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ, जबकि आज रविवार को चुनावी नतीजे सामने आए। ऐसे में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई, इसके बाद ही ईवीएम खोली गई। नीमच जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम कुछ इस प्रकार रहे। पनासा विधानसभा क्षेत्र 228 में कुल 18 राउंड हुए, जिसके अंतिम राउंड में भाजपा प्रत्याशी अनिरुद्ध माधव मारू को कुल 90,650 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र नाटा को 71,185 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार अंतिम राउंड में माधव मारू 19,465 मतों से विजय हुए। वहीं ये तो कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति का परिणाम है, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनकी योजनाओं का परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है और उसके साथ में 3 प्रदेश आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक ऐसी मान्यता जनता द्वारा दी गई है कि ये पार्टी सर्वमान्य है, ये सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। टिकट का विरोध करना एक अलग बात है। चुनाव पूरी पार्टी लड़ती है, चुनाव पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है, चुनाव पार्टी का संगठन लड़ता है। टिकट सब अपना अपना अधिकार मानते हैं। हर व्यक्ति समझता है कि मैं योग्य हूँ इस पोस्ट के, तो निश्चित रूप से वो उसका अधिकार है। लेकिन उसके बाद पूरी पार्टी ने हमारे जिलाध्यक्ष के साथ ही हमारे मंडल अध्यक्षों से लेकर बूथ के अध्यक्षों तक कितना एकजुटता से काम किया, निश्चित रूप से वो बहुत प्रशंसनीय है। मैं उनका आभारी भी हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है ये, और ये सारी क्रेडिट उन कार्यकर्ताओं को दूसरी ओर नीमच विधानसभा क्षेत्र 229 में कुल 20 राउंड हुए, जिसके अंतिम राउंड में भाजपा प्रत्याशी दिलीप परिहार को 1,04,541 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उमरान सिंह गुज्जर को 77,851 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार अंतिम राउंड में भाजपा के दिलीप परिहार 26,650 मतों से विजय हुए। प्राणों से प्रिय जनता ने मुझे मतदान किया और देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, परिश्रम की पराकाष्ठा की, घर घर गए और कमल खिलाने का काम किया है। मैं उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। सभी मित्रों ने सभी ने सहयोग किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये जीत उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी नीमच की धरती पर उतरे थे। उसी दिन से लगा था कि नीमच की सारी सीटों पर कमल खिलेगा, और आज देख रहे हो नीमच की तीनों सीटों पर कमल खिल रहा है। संसदीय क्षेत्र में भी लगभग सभी सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। इसका परिणाम ये है कि लोग एक अच्छे नेता पे विश्वास व्यक्त करते हैं। भारत में एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो काम किए सर्वहारा वर्ग के कल्याण के, उन कामों की वजह से कमल खिल रहा है। तीनों जगह कमल खिलेगा। मैं आत्मविश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि तीनों जगह कमल खिलेगा। वोटों की कमी बत्ती हो सकती है। आज नीमच जिले में पहले से ज़्यादा 2003 से ज़्यादा वोटों मुझे दिए है जनता ने, तो ये विश्वास व्यक्त किया है जनता ने। मैं उनकी सेवा करके। क्या लगता है चेहरे को लेकर बात की थी कि नए चेहरा लाना चाहिए, युवा चेहरा लाना चाहिए, कि भाजपा के नाम से कमल खिला है? नहीं, चेहरा क्या, जो लोग काम करते हैं उन्हें जनता प्यार करती है। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे विधायक दिलीप सिंह परिहार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या सांसद हो, कोई भी हो, जो लोग काम करेंगे उनको जनता चाहेगी। मेरा डिसीजन तो क्या है, राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, पापी खुद मर जाएंगे, कर खोटे काम। कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, उसकी सेवा में हम लोग लगते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के यदि हम दायित्व पे रहते हैं तो हमें अपनी माँ की सेवा करना चाहिए। अगली पारी में आप क्या काम, ऐसा कोई लक्ष्य रखा होगा नीमच को हमने बहुत कुछ दिया है। मेडिकल कॉलेज हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, माँ भादो माता का कॉरिडोर हो, या पायलट ट्रेनिंग सेंटर हो, या सड़कों का जाल हो, और भी जो काम बचे हैं, जैसे ओवरब्रिज को पूरा कराना, फोन लाइन को पूरा कराना, गांधी सागर का पानी किसान के खेत में पहुंचाना, ये सब काम है, इनको हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आपने देखा होगा कमलनाथ जी नहीं, हम झूठ बोलते हैं और चले जाते हैं। उनने तो अभी भी जनता को लोलुप दे दिया था 15
1200 रुपया महीना देंगे कहाँ से? जब सरकार में ही नहीं हो तो दोगे कहाँ से? आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को 1250 रुपये दिया महीना, खुश होकर आज बहनें वोट डाल रही थी, कमल खिला रही थी। ये संगठन तय करता है, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बड़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम आप और हम लोग मिलकर चलते रहे। जनता ने हमें जिताया है, प्रदेश का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद उनको कैबिनेट में मंत्रियों में किसको लेना ये निर्णय वो लोग करते हैं। इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते मुझे उम्मीदवार बनाया था और वो जीत जनता के आशीर्वाद से हमने दी है। सीटें अच्छी जीत रहे हैं, सरकार बन रही है और फिर जनता की सेवा काम करेगी। इसी के साथ जावत विधानसभा क्षेत्र 230 में कुल 16 राउंड हुए, जिसमें भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेचा को 60,458 मत मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी समंदर पटेल को 58,094 मत मिले। निर्दलीय प्रत्याशी पूरनमल अहिर को 36,151 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार अंतिम राउंड में ओम प्रकाश सकलेचा 2,364 मतों से विजय हुए। कार्यकर्ताओं की और पार्टी संगठन की जीत, उसमें हमें क्या डिसीजन लेना? वो बागी था, बागी है, बागी रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे? पार्टी अपने आप डिसीजन लेती है। खास तौर सर जीत के ऊपर क्या कहेंगे? खास कर कार्यकर्ताओं की मेहनत, विकास और विश्वास। ये वजह तो आप खुद ही बोल रहे हैं अभी 1 मिनट पहले कि पार्टी को डैमेज करने वाले भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता का विश्वास है। आगे विधानसभा क्षेत्र को लेकर किस तरह का और प्लान है? क्या पूरे भारत में जावद में सबसे पहला काम एआई की टीम तैयार करना, जो मैं 60,000 बच्चों की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जिसको पिछले 2 महीने से इन लोगों ने रोका है। मेरे को बहुत पीड़ा है उस बात की। मैंने पहले भी कहा कि उन बच्चे जिनका वोट नहीं था, उनकी एआई और स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग रोकना बहुत शर्मनाक काम है। दूसरा जो काम नकारात्मकता हुआ, आंगनवाड़ियों के टीवी बंद करना, ये करना। अरे प्ले स्कूल में मैंने बदल दिया तो वो कोई मेरे बच्चे हैं या किसके बच्चे हैं? गांव के छोटे छोटे गरीब परिवारों के आंगनवाड़ी के बच्चे थे, उनके साथ खिलवाड़ करना, ऐसी राजनीति कभी भी जनता पसंद नहीं। इनाम क्या चाहिए? इनाम सबसे पहला यही इनाम है कि ये इतिहास रच दिया मालवा का या संभाग में कि लगातार 5वीं बार कोई जीता है एक ही सीट से। ये संभाग का रिकॉर्ड है, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है।